सीधे आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां पर इस वक्त मोहित खान जो कि बलात्कार मामले में आरोपी है, उसके अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जाहिर तौर पर इसके मायने बड़े हैं। देखिए, बिल्कुल एक्शन शुरू हो गया है अयोध्या में। बुलडोजर एक्शन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। नाबालिग बच्ची से मुख्य आरोपी मुईद अहमद को उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। उस मुख्य आरोपी मुईद अहमद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जो तालाब की जमीन को कब्जा करने के बाद बनाया गया था। और देखिए, बुलडोजर का एक्शन, बड़ा एक्शन शुरुआत हो चुकी है। ये पीछे से इस बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू किया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराना शुरू किया है। करीब 67 दुकानें इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं। करीब 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना होगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये इसने तमाम अवैध जमीनें कब्जा की। अवैध जमीनों को कब्जा करने के बाद ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, और जिस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको पहले नोटिस दिया गया। चूंकि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहले पंजाब नेशनल बैंक था, और लिहाजा पीएनबी को नोटिस दिया गया। और जब आज पीएनबी अपना शिफ्ट हो गया, वो दूसरी जगह पर बैंक खुल चुका है, तब जाकर के एक्शन शुरू हुआ है। देखिए, बुलडोजर ने अपना एक्शन, मुईद अहमद की उन दुकानों का ध्वस्तीकरण, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण जो उसने अपने रसूख के दम पर तालाब की जमीन को कब्जा करके, ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके बनाया था, उसका गिराना शुरू कर दिया गया है। 3 बुलडोजर से एक साथ ये एक्शन शुरू होगा। करीब 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। 2 घंटे का वक्त लगेगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स को गिराने में कम से कम, और उसके बाद जो मलबा होगा उसको हटाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। ये मुईद अहमद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिस पर कि बुलडोजर एक्शन की शुरू हो चुकी है कार्रवाई। और ये जो जमीन है वो तालाब की जमीन को कब्जा करके बनाई गई थी। ये मेरे पीछे वो जो तालाब है जिस पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना था, ग्राम समाज की जमीन और तालाब की जमीन को कब्जा करने के बाद ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, और इसी को जमींदोज किया जा रहा है, जिस पर की ये कार्रवाई शुरू हुई है। अभी ये बुलडोजर, और देखिए फिर शुरू हुआ बुलडोजर का एक्शन, और इस बार बुलडोजर ने फिर से नए तरीके से शुरुआत की। अंदर जो जिम खुले थे, जो तमाम दफ्तर खुले थे, तमाम दुकानें थी, उनके ध्वस्तीकरण, पूरा कॉम्प्लेक्स गिराया जाएगा। पूरा जो इमारत है, जो जमीन पर कब्जा करके, सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाया गया था, उसको पूरे को गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। अगर बात इस पूरे मामले की करें तो सरकार बिल्कुल एक्शन में है। जिस तरीके से मुख्य आरोपी मुईद अहमद की गिरफ्तारी, उसके बाद यहाँ के चेयरमैन जो देर रात पीड़िता से मिलने अयोध्या जिला चिकित्सालय गए थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, और अब पीड़िता और मुईद अहमद के द्वारा जो रेप का मुकदमा लिखा गया था उसमें डीएनए सैंपलिंग करवाई जा रही है। दोनों ही पीड़िता बच्ची यानी और आरोपी मुईद अहमद, और दूसरा आरोपी राजू खान जो मुईद अहमद का नौकर बताया जा रहा था, ये दोनों ही आरोपी हैं। मालिक और नौकर दोनों ही आरोपी थे। उन दोनों का ही डीएनए लिया जा चुका है, और डीएनए लेने के बाद उनकी डीएनए सैंपलिंग लैब में भेजी गई है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। और अब लेकिन दूसरी तरफ मुईद अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर ये एक्शन की शुरुआत, आर्थिक साम्राज्य पर हमला, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के ऊपर एक्शन की शुरुआत की, उसी कड़ी में लगातार अपराधियों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसी का ये हिस्सा है कि मुईद अहमद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी ये बुलडोजर चल रहा है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक था, इसके साथ ही जो बिजली का बिल जमा करने वाला दफ्तर था, विद्युत वितरण निगम का वो दफ्तर थे, तमाम अन्य दुकानें थी, उन सभी को नोटिस देने के बाद खाली करा गया। और तो और मेरे दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि ये मुईद अहमद की वो बेकरी की फैक्ट्री है। ये बेकरी की फैक्ट्री जो 3 अगस्त को अयोध्या जिला प्रशासन ने ध्वस्त की थी, और इसी जगह पर वो घटना स्थल भी बताया गया जहां पर पीड़िता को बुलाया गया और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। समर्थ भी वहीं पर मौजूद है जहां पर ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। समर्थ, ये बुलडोजर एक्शन अपने आप में कई मायने रखता है। इस बुलडोजर एक्शन के जरिए ये बताया गया है कि इतनी संगीन अगर आप वारदात करते हैं तो आपके ऊपर इसी तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आगे अब किस तरह की कार्रवाई मोईद पर संभव है, और पुलिस इस बारे में क्या संकेत दे रही है?
नेहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर पिछले 3 पब्लिक एड्रेस देखे जाएं तो वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे और उन्होंने यही कहा कि जो भी कोई बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा उसका हश्र यही होगा। और अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाऊंगा वो आप उस भाषण से आप कंपेयर करें कि पिछले 3 पब्लिक एड्रेस, 2 लखनऊ में और 1 अयोध्या में आकर जो उन्होंने रविवार को कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। और मोहित खान का नाम जिस तरह से सामने आता है, उन्होंने इसके जरिए राजनीतिक तो मायने देखे ही देखे, मोहित खान को के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरा, लेकिन जिस तरह से जो दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म में मोहित खान का नाम है, एफआईआर में नाम है और पूरी तरीके से वो पाया गया है, उसके बाद जो आर्थिक साम्राज्य मोहित खान का है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश यहां पर सरकार की है, जिसका नमूना सामने की वो तस्वीर है जिसमें आपको एक जेसीबी नजर आ रहा है, बुलडोजर नजर आ रहा है और वो बुलडोजर क्या कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप कोई दुष्कर्म जैसी घटना में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका नजारा आपके सामने है कि ये पूरा साम्राज्य समझिए, पूरा मल्टी कॉम्प्लेक्स है। तस्वीरें जरा दिखाइए किस तरह से मल्टी कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था और पीछे कई सटी हुई दुकानें हैं। हालांकि दुकानें जरूर खाली कर दी गई हैं, आप अंदाजा लगाइए इन दुकानों से कितना किराया आता होगा। और खुद मोहित खान की बेकरी इसमें है और अब इसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ शायद उन अपराधियों के मंसूबे भी ध्वस्त हो रहे हैं जो कभी भी बेटियों को उस नजर से देखने की कोशिश करते हैं। और यही मुख्यमंत्री के उस भाषण में कहा गया अयोध्या के, जो इस वक्त आपको इस बुलडोजर की कार्रवाई में साफ अयोध्या में नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।